नमस्कार। आज की हमारी कहानी है बदलते रंग। ए आईना, बताना मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। कुछ तो बता, देव मुझे पसंद करेगा या नहीं। सुना है देव बड़ा ही सुंदर गुणवान पुलिस अफसर है और उसकी वीरता व ईमानदारी को देख सारे चोर उचक्के उसका क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। दिव्या मन ही मन आईने के सामने बैठकर खुद से बातें कर रही है कि माँ की आवाज़ आती है, अरे दिव्या जल्दी तैयार हो, लड़के वाले आते ही होंगे। जी माँ, तैयार हो रही हूँ, दिव्या जवाब देती है और फिर वह तरह तरह के ख्यालों में डूब गई। दिव्या के पिता आनंद प्रताप सिंह दीवान थे, परंतु 4 वर्ष पूर्व वह सेवानिवृत्त हो गए थे। दिव्या की शादी के लिए उन्होंने ज्ञान प्रताप सिंह के बेटे देव को देख रखा था, जो कि आज दिव्या को देखने आ रहे हैं। दिव्या के घर के सभी सदस्य मेहमानों की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। दिव्या की माँ तरह तरह के पकवान बना रही हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। दिव्या के पिता झपट कर दरवाज़ा खोलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी, आइए। यह शब्द कहकर दिव्या के पिता देव के माता पिता का स्वागत करते हैं। वाह, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है आपकी बेटी, यह हमारे घर को रोशन कर देगी। भाई, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। देव के पिता ज्ञान प्रताप सिंह जी से कहते हैं, कितने तक पढ़ाई की है आपने? देव की माँ दिव्या से पूछती हैं। जी, स्नातक की लास्ट ईयर है, दिव्या से उत्तर मिलता है। लाखों में एक है हमारी दिव्या, गाने बजाने, नाचने और पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छी है, और खाना तो ऐसा बनाती है कि खाने वाला प्लेट तक खा जाए। दिव्या की माँ दिव्या की तारीफ करते हुए कहती हैं। जी, प्लेट तक? देव बोलता है, अरे नहीं बेटा, इनका मतलब है खाना अच्छा बनाती हैं। देव के पिता बोलते हैं, भाई हमें तो आपकी बेटी पसंद है, अब कुछ लेन देन की बातें भी हो जाएं तो और भी अच्छा होगा। देव के पिता ज्ञान प्रताप सिंह दिव्या के पिता आनंद प्रताप सिंह से कहते हैं, दिव्या ट्रे ले आओ। आनंद प्रताप सिंह दिव्या से नाश्ते की ट्रे को ले जाने के लिए कहते हैं। जी बताइए भाई साहब, हमारा कहाँ तक रिश्ता हो सकता है? दिव्या के पिता ज्ञान प्रताप सिंह से पूछते हैं। देखिए आनंद प्रताप सिंह जी, हमने देव को दरोगा बनाने में काफ़ी खर्च किया है, इसीलिए उसी हिसाब से शादी होनी चाहिए। ज्ञान प्रताप सिंह जी जवाब देते हैं, हाँ फिर भी भाई साहब, बात खोल दें तो अच्छा रहेगा, हमें इंतजाम उसी हिसाब से करना होगा। दिव्या के पिता ज्ञान प्रताप सिंह से कहते हैं। तो देव के पिता जवाब देते हैं, देखो भाई, देव के लिए रिश्तों की कमी नहीं है और हमने किसी लड़की वाले से कुछ मांगा नहीं है। अरे लड़की वाले तो खुद ही कहते हैं 20 लाख खर्च कर दूंगा या 25 कर दूंगा, परंतु हमें आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए हम ये रिश्ता कम में ही कर लेंगे। ऐसा करो, आप 18 लाख कर देना। वैसे हमने कल ही विधायक जी की बेटी का रिश्ता खारिज कर दिया है, वह तो कह रहे थे कि आप बस हाँ कीजिए, देव को मैं नोटों से तोल दूंगा, परंतु मैंने फिर भी मना कर दिया, क्योंकि हमें ऐसे घमंडी बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो पैसे के रुआब पे शादी करना चाहते हों। देव की माँ बीच में बोल पड़ती हैं। दिव्या के पिता आनंद प्रताप सिंह के पास इतने पैसे की व्यवस्था न थी। वह सोच में डूब गए कि इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तभी देव ज्ञान प्रताप सिंह से कहता है, पापा यह क्या कह रहे हो? जब दिव्या हमें पसंद है तो लेन देन की क्या बात है? इनके पास जो सुविधा होगी उस हिसाब से इन्हें खर्च करने दीजिए। तू चुप रहे कमबख्त, मुझे बात करने दे। तुझे जो बात करनी है वो घर चलकर मुझसे करना। देव के पिता गुस्से से परंतु धीमी आवाज़ में देव से कहते हैं। देव चुप हो जाता है। देखिए भाई साहब, हम इतना तो खर्च नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी मैं सोचकर शाम तक बता दूंगा। दिव्या के पिता ज्ञान प्रताप सिंह से कहते हैं, दिव्या हमारी इकलौती बेटी है, जो कुछ है सब इसी का तो है। दिव्या की माँ बताती हैं, हाँ वो तो सब ठीक है बहन जी, फिर भी सोच के बताना, दरोगा है हमारा बेटा। देव की माँ कहती हैं। दिव्या की माँ और पिताजी सोच समझकर जब सोच विचार करके
सारे पैसों का आकलन करते हैं तो 10 लाख तक उनके पास बन पाते हैं। आनंद प्रताप सिंह सोचते हैं कि गांव की ज़मीन बेच दें, परंतु ज़मीन बेचने से आगे उन्हें समस्या आएगी, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है, वो तो चली जाएगी। बुढ़ापे पर उनके लिए ज़मीन ही उनका एकमात्र सहारा है, उसे बेचकर वह अपाहिज हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत ज्ञान प्रताप सिंह को बता दी। यह सुनकर ज्ञान प्रताप गुस्सा करके दिव्या के पिता से कहते हैं, क्या सिर्फ 10 लाख? अरे हमने तुम्हारी बेटी की जरा तारीफ क्या कर दी, आप तो मुफ्त में ही शादी करने की सोचने लगे। भाई साहब मेरी जितनी ताकत थी बता दी, अब फैसला आप पर है, क्या करना है। आनंद प्रताप सिंह ने देव के पिता से कहा तो देव के पिता ने जवाब दिया, फैसला क्या करना, इतने में शादी नहीं होगी। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह देव चलो विधायक जी के यहाँ उनका फ़ोन फिर आया था, उनकी बेटी देखने और आज बात भी पक्की करके आएंगे, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं पापा, मैं दिव्या से ही शादी करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं खुद कमा रहा हूँ। देव ने जवाब दिया, पागल हो गया है तू, अपने पापा से जवान लड़ा रहा है। देव की माँ बोली, नहीं माँ, आप दोनों को मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ, परंतु माँ यह प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लो, दिव्या को अपनी बहू बना लो प्लीज़ माँ। देव अपनी माँ से विनती करता है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देव के पिता बोले तो देव ने जवाब दिया, तो ठीक है, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और दिव्या के कॉलेज के गेट पर उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद वह दिव्या को आते देखता तो वह उसके पास पहुंचकर बोलता है, दिव्या जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप मुझसे शादी करोगी? दिव्या को देव पसंद था, परंतु वह कुछ न बोलकर चल दी। तब देव ने फिर दिव्या से कहा, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे पापा इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से जाइए। दिव्या ने जो ही जवाब दिया कि देव फिर बोला, मैं तुमसे बगैर पैसे की शादी करूँगा, बस तुम हाँ करो तो मेरे पापा से बात करो, उनकी हाँ तो मेरी हाँ होगी। दिव्या ने जवाब दिया तो देव ओके कहकर दिव्या के घर पहुँच जाता है। देव के बार बार कहने पर वह राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन दिव्या और देव की शादी भगवान शिव के मंदिर में होने वाली है कि देव अपने पिता को एक हवलदार द्वारा सूचना दिला देता है। जब देव के पिता वहां पहुंचते हैं तब तक शादी हो जाती है। बहुत अच्छा किया तुमने देव, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, परंतु आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। देव के पिता ने देव से कहा, ठीक है पापा, परंतु मैं भी दरोगा हूँ, अपनी कमाई से फूटी कौड़ी आपको नहीं दूंगा। देव ने भी उल्टा जवाब दिया तो देव की माँ बोली, अरे बेटा, यह क्या कह रही हो, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, मैं भी देखती हूँ यह कैसे नहीं रहने देंगे। लेकिन कौशल्या, देव के पिता देव की माँ से बोले कि कौशल्या, फिर बोली, लेकिन कुछ नहीं, इतनी सुंदर सुशील बहू है, हमारी और हमारे बेटे की जो भी खुशी है वो हमारी खुशी है। इस तरह से देव की माँ के समझाने पर ज्ञान प्रताप सिंह मान जाते हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाथ पांव थकने पर देव और उसकी पत्नी ही उनका सहारा थे। इसीलिए वह चुपचाप देव और दिव्या को लेकर चले आते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।